अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारा लेक्चर है जी कंबाइन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ऐसे आलात जो दोनों काम करें, यानी इनपुट भी करें और आउटपुट भी करें, उनके बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है, यानी वो तमाम आलात जो जिस पे दो फंक्शन हों, यानी हम उसके ज़रिए इनपुट भी कर सकें और आउटपुट भी कर सकें, उसको हम कंबाइन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। ठीक है, ये स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन, ठीक है, हेल्प करती हैं आपको। इससे आपकी स्पेस बच जाती है, ठीक है, एक्सपेंसेस बच जाते हैं, ठीक है, और इस तरह यानी कि आप काफ़ी सारे काम एक ही जगह पे कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पे जो हमारे पास आएगा वो आएगा जी, ठीक है, फैक्स मशीन। ठीक है, यानी पहली जो मशीन है वो है जी फैक्स मशीन। ये क्या है? ये इनपुट भी है और आउटपुट भी है, यानी हम इसे दोनों काम लेंगे। इसी के ज़रिए हम कोई डॉक्यूमेंट भेजते हैं और इसी के ज़रिए हम वसूल करते हैं, यानी ये इनपुट भी कर लेती है और आउटपुट भी कर लेती है। फैक्सिमाइल फैक्स मशीन ट्रांसमिट एंड रिसीव डॉक्यूमेंट्स ओवर टेलीफोन लाइन। इसमें जो मेन हमारे पास होता है, ठीक है, जिसका कनेक्शन वो है जी टेलीफोन लाइन, यानी इसके ज़रिए हम इसको करते हैं। इसमें लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं फैक्सिमाइल। ठीक है, फैक्सिमाइल का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी, यानी जैसा आप यहाँ से भेजें वैसा ही अगली जगह पे ट्रांसमिट हो, उसको क्या कहा जाता है? फैक्सिमाइल कहा जाता है। द डॉक्यूमेंट्स में कंटेन टेक्स्ट, इमेज और हैंडरिटन कॉन्टेंट्स। ठीक है, इसमें हमारे पास आ जाएगा कि आप कोई टेक्स्ट भेज सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा आप कोई इमेज या हाथ से लिखा हुआ कोई कंटेंट्स हैं, ठीक है, उनको भेज सकते हैं इसके ज़रिए। यानी मतलब क्या होगा कि ये उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करेगा और उस मशीन के ज़रिए अगली जो रिसीविंग मशीन है उसको भेज देगा, वो दोबारा उसको प्रिंट कर देगा, जैसा आपने भेजा होगा वैसा ही अगली जगह पे जाके प्रिंट हो जाएगा। इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं फैक्सिमाइल, एग्जैक्ट कॉपी कहते हैं। फैक्स मशीन एट सेंडिंग साइड स्कैन द डॉक्यूमेंट, इट कन्वर्ट इट इनटू डिजिटल फॉर्म। ठीक है, यानी एक हमारे पास आ गया सेंडर, दूसरा आ गया रिसीवर। ठीक है, यहाँ से हम इसको क्या करेंगे? स्कैन करेंगे और इसको चेंज कर लेंगे डिजिटल फॉर्मेट में। किस में चेंज कर लेंगे जी? डिजिटल फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे। The fax machine at the receiving side convert this digital form into original form। फिर दोबारा यहाँ पे आके इसको, ठीक है, दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में प्रिंट कर लिया जाएगा। ठीक है, ये रिसीवर का काम होगा। ठीक है, तो इसकी में दो टाइप्स होती हैं। एक होता है डेडिकेटेड फैक्स मशीन, डेडिकेटेड फैक्स मशीन, ठीक है, और दूसरे नंबर पे हमारे पास होता है, ठीक है, फैक्स मॉडम। ये दो टाइप इसमें हम पढ़ते हैं। तो डेडिकेटेड फैक्स मशीन जो होती है हमारे पास, वो स्पेशलाइज्ड होती है। उसका काम ही सिर्फ ये होता है कि वो फैक्स को सेंड करती है और रिसीव करती है। डेडिकेट का मतलब होता है कि ऐसी मशीन जो मखसूस कर दी गई है, वो फैक्स के लिए होती है, किसी और काम के लिए आप उसे इस्तेमाल नहीं करते, हम उसको, ठीक है, डेडिकेटेड फैक्स मशीन कहते हैं। और दूसरा होता है फैक्स मॉडम। ये आप अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं, अपने, ठीक है, कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर अपने कंप्यूटर के ज़रिए उसको फैक्स कर सकते हैं। ठीक है जी, ये किसका काम होता है जी? फैक्स मॉडम का। यानी मतलब क्या होगा कि डेडिकेट का काम है कि वो मखसूस होती है, यानी आप उसके ज़रिए सेंड और रिसीव करेंगे सिर्फ फैक्स। ठीक है, लेकिन फैक्स मॉडम ये सिस्टम यूनिट के अंदर लगा होता है और कंप्यूटर के ज़रिए टेलीफोन अटैच करके इसके साथ आप अपना फैक्स जो है वो दुनिया के किसी भी हिस्से में भेज सकेंगे। ये इसका, ठीक है, फ़ायदा होता है फैक्स मॉडम का, कि आप अपने कंप्यूटर से, अपने लैपटॉप से कोई भी डाटा जो है या डॉक्यूमेंट्स है वो आप अपने भेज सकते हैं। ऑफिस वगैरह में इसी को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पे जी हमारे पास जो डिवाइस है वो है जी इंटरनेट टेलीफोन। ठीक है, इंटरनेट टेलीफोन, ठीक है, जो इस्तेमाल होती है दोनों काम करने के लिए, यानी जिसके ज़रिए आप, ठीक है, इनपुट भी करते हैं और आउटपुट भी करते हैं। इंटरनेट टेलीफोन इज़ आल्सो कॉल्ड टेलीफोनी और इंटरनेट टेलीफोनी। इट यूज़ द इंटरनेट टू कनेक्ट टू और मोर पीपल वाया टेलीफोन। इसमें इंटरनेट इस्तेमाल होता है, उसके ज़रिए कनेक्शन बनाया जाता है। The communication required internet telephone, internet a special server provider, a sound card and special software। यानी इसके लिए आपको इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए, साउंड कार्ड चाहिए और एक स्पेशल किस्म का सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरनेट टेलीफोन को पॉसिबल बनाता है। उसके ज़रिए फिर आप कॉल को सेटअप करते हैं।
द यूज़र कैन मेक लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कॉल वेरी इनएक्सपेंसिवली, यानी मतलब क्या हुआ कि जो लंबे फासले तक आप कॉल कर सकती हैं आसानी के साथ, ठीक है। इसका फ़ायदा ये था, अब ये कम हो गया है, अब हमारे पास सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा आ चुका है दूसरे में इसके मुकाबला में, इस वजह से, ठीक है। तो इंटरनेट टेलीफोन कनेक्शन आर रैपिडली बिकमिंग पॉपुलर, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है जी मल्टी फंक्शन डिवाइस, ठीक है, यानी ये दूसरा और तीसरी टाइप कौन सी आ गई, मल्टी फंक्शन डिवाइस, ठीक है। ये हमारे पास होती है कि इसमें हमारे पास प्रिंटर, ठीक है, स्कैनर, ठीक है, कॉपियर, ये तीनों मिला के, ठीक है, जो डिवाइस बनाई जाती है उसको कहते हैं मल्टी फंक्शन डिवाइस, ठीक है। यानी मतलब क्या हुआ कि आपने एक जगह पे इकट्ठा कर लिया। मल्टी फंक्शन डिवाइस इज़ अ डिवाइस दैट प्रोवाइड द फंक्शनैलिटी ऑफ अ प्रिंटर, स्कैनर, कॉपी मशीन एंड फैक्स मशीन, ठीक है। यानी आपने उसमें प्रिंटर भी शामिल कर लिया, स्कैनर भी, कॉपियर भी, और इसके अलावा साथ फैक्स भी आ जाता है। ये चारों चीज़ें आपको एक जगह पे, आप देखो प्रिंटर आउटपुट है, स्कैनर इनपुट है, ठीक है, तो इसी तरह फैक्स है, ये दोनों काम करता है इनपुट। यानी मतलब क्या हुआ कि एक ही डिवाइस में आप एक से ज़्यादा काम ले रहे हैं, इसको कहते हैं मल्टी फंक्शन डिवाइस कहते हैं। These devices are also called multifunction peripheral or all-in-one device, हम इसको all in one device भी कहते हैं। These devices are commonly used in office to provide all facilities. An advantage of using multifunction device is that it occupies less space and less expensive, जगह कम घेरेगा और less expensive, सस्ता होगा ये। A disadvantage is that quality and functionality is not as good as separate single purpose device. Some example of multifunction device are HP OfficeJet, Canon Multipass, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल्स हैं जी। तीसरे नंबर पे जी आता है हमारे पास टर्मिनल, ठीक है। टर्मिनल क्या चीज़ है जी? जब हम किसी भी सर्वर इन्वायरमेंट में काम करते हैं ना, आजकल इस तरह होता है कि हमारे पास एक हम, ठीक है, इस्तेमाल कीबोर्ड और, ठीक है, माउस, ठीक है, कीबोर्ड, मॉनिटर, इस पे मुश्तमिल एक डिवाइस होती है, उसे क्या कहते हैं, टर्मिनल। इसमें प्रोसेसिंग पावर नहीं होती, वो आपको सर्वर फ्राहम करता है। हम इस टर्मिनल को मेन सर्वर से अटैच कर देते हैं, वहाँ से ये अपनी प्रोसेसिंग पावर लेता है। टर्मिनल इज़ अ डिवाइस दैट परफॉर्म इनपुट एंड आउटपुट, यानी दो काम करे। कीबोर्ड क्या करेगा, इनपुट करेगा, मॉनिटर क्या करेगा, आउटपुट करेगा, यानी दोनों फंक्शन परफॉर्म कर रहा है ये टर्मिनल, इसलिए ये दोनों में आ जाता है इनपुट आउटपुट डिवाइस में। इट कंसिस्ट ऑफ मॉनिटर, कीबोर्ड एंड वीडियो कार्ड, ठीक है। तो इसमें दो तरह का टर्मिनल होता है हमारे पास, एक होता है डम टर्मिनल, एक होता है इंटेलिजेंट टर्मिनल, ठीक है। एक होता है डम टर्मिनल, ठीक है, और दूसरे नंबर पे हमारे पास होता है इंटेलिजेंट टर्मिनल। सबसे पहले डम टर्मिनल पे क्या है? डम टर्मिनल सिंपल आपको पता होना चाहिए बेटा कि ऐसा टर्मिनल जिसकी प्रोसेसिंग पावर ना हो, ठीक है, यानी नो प्रोसेसिंग पावर, यानी वो कोई काम ना कर सके, वो सिर्फ और सिर्फ इनपुट और आउटपुट करे, बाकी सारी प्रोसेसिंग जो है वो उसको सर्वर से लेनी पड़े, ये होता है डम टर्मिनल, ठीक है। यानी मतलब क्या है, इट हैज़ नो प्रोसेसिंग पावर एंड कैन नॉट फंक्शन एज इंडिपेंडेंट डिवाइस। इट कैन इंटर एंड ट्रांसमिट डाटा टू अ कंप्यूटर टू विच इट इज़ कनेक्टेड। डम टर्मिनल इज नॉर्मली कनेक्टेड टू अ होस्ट कंप्यूटर। इसको किसके साथ जोड़ा जाता है? होस्ट कंप्यूटर से, ठीक है। इसको किससे जोड़ते हैं? होस्ट कंप्यूटर से जोड़ते हैं, यानी मेन कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। होस्ट कंप्यूटर परफॉर्म द प्रोसेसिंग एंड देन सेंड द आउटपुट बैक टू द डम टर्मिनल। सच टर्मिनल में बी यूज बाय एयरलाइन रिजर्वेशन क्लर्क टू एक्सेस मेन फ्रेम कंप्यूटर फॉर फ्लाइट इंफॉर्मेशन। यानी मतलब क्या होगा कि हम इसको इनपुट और आउटपुट इससे लेंगे और फिर आगे जो प्रोसेसिंग है ना वो मेन सर्वर से लेंगे। मेन फ्रेम होता है, ठीक है, या इसके अलावा मिनी कंप्यूटर है, उससे
उससे हम ले लेंगे। यानी ये इनपुट करेगा और उसको भेजेगा, ठीक है, सर्वर को, वो प्रोसेस करके वापस इसको भेजेगा और ये आउटपुट पे डिस्प्ले करेगा। ठीक है, उसकी मिसाल उसने दी है, जो एयरलाइन सिस्टम होता है वो टिकट रिजर्वेशन करवाते हैं, ठीक है, उसमें वो क्लर्क जो होता है वो सिंपली अपना इनपुट करेगा और उसको एक्सेस कहाँ से दी जाएगी, सर्वर से दी जाएगी। यानी मतलब क्या हुआ कि डम टर्मिनल अपनी प्रोसेसिंग पावर नहीं रखता, ठीक है, ये किससे कनेक्ट होता है, सर्वर से कनेक्ट होता है, और इसने सर्वर से अपनी पावर लेनी होती है। यानी सारा काम किसका होता है, सर्वर का। इसने दो काम करने हैं, इसने एक इनपुट करनी है और एक आउटपुट, दूसरा आउटपुट करनी है। इसके अलावा प्रोसेसिंग पावर इसको कौन फराहम करेगा, सर्वर करेगा। दूसरे नंबर पे ये आता है इंटेलिजेंट सर्वर। ठीक है, इसके अंदर आपको मेमोरी भी मिलेगी, इसके अंदर आपको मेमोरी भी मिलेगी और इसके अलावा इसको आप में प्रोसेसर भी मिलेगा, मेमोरी भी मिलेगी, प्रोसेसर भी मिलेगा। ठीक है, यानी इंटेलिजेंट टर्मिनल आल्सो कंटेन मेमोरी एंड प्रोसेसर टू परफॉर्म सम फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ द होस्ट कंप्यूटर। यानी होस्ट कंप्यूटर से ये आज़ाद होकर भी काम कर लेता है, क्योंकि इसके पास मेमोरी भी होती है और ठीक है प्रोसेसर भी होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्रोग्रामेबल टर्मिनल। हम इसको क्या नाम देंगे, प्रोग्रामेबल टर्मिनल। इट डज नॉट हैव इट्स ओन स्टोरेज कैपेसिटी, लेकिन इसके पास अपनी कोई स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती, यानी ये किसी किस्म का डाटा जो है वो स्टोर नहीं कर पाता, उसको स्टोर करने के लिए सर्वर की ज़रूरत होती है। इंटेलिजेंट टर्मिनल्स आर ऑफन यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क इन एन ऑफिस। द यूज़र शेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड डाटा स्टोर्ड ऑन सर्वर। ठीक है, तो अब इसमें तीसरी टाइप आ गई स्पेशल पर्पस टर्मिनल। ठीक है, यानी तीसरी टाइप इसमें कौन सी है जी, स्पेशल पर्पस टर्मिनल। ठीक है, स्पेशल पर्पस टर्मिनल। ठीक है, इट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, इट इज डिजाइन फॉर यूज इन पार्टिकुलर इंडस्ट्री। टू एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट ऑफ सेल एंड ऑटोमेटेड टेलर मशीन। हम एटीएम यूज़ करते हैं, या इसके अलावा पॉइंट ऑफ सेल होता है, आपने शॉपिंग सेंटर पे देखा होगा या किसी फूड चेन पे जाए वहाँ पे आपने देखा होगा कि वो आपको, ठीक है, यानी जैसे एटीएम है उसमें आप, ठीक है, इस्तेमाल करते हैं, वो स्पेसिफिक उन्होंने, ठीक है, उसको डिज़ाइन किया है पैसे निकलवाने के लिए। ठीक है, यानी ऐसा टर्मिनल जो क्या काम करे, जो स्पेसिफिक यानी मखसूस काम करने के लिए इस्तेमाल हो, हम उसे क्या नाम देते हैं, स्पेशल पर्पस टर्मिनल कहते हैं। इसमें एक होता है पॉइंट ऑफ सेल, दूसरा होता है ऑटोमेटेड। पॉइंट ऑफ सेल, इट रिकॉर्ड परचेज व्हेन द कंज्यूमर परचेज अ प्रोडक्ट और सर्विस, इट इज यूज्ड इन ग्रॉसरी स्टोर। ये आपको ग्रॉसरी स्टोर में या फूड चैन में मिलेगा। दूसरी टाइप है एटीएम, इट इज़ अ सेल्फ सर्विस बैंकिंग मशीन, इट कनेक्ट टू अ होस्ट कंप्यूटर थ्रू अ नेटवर्क। द यूजर इंसर्ट अ प्लास्टिक बैंक कार्ड विद द मैग्नेटिक स्ट्रिप इनटू द एटीएम एंड इंटर द पासवर्ड। द पासवर्ड इज आल्सो कॉल्ड पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। जब हम एटीएम एक्सेस करते हैं, हम जब एटीएम बैंक में, ठीक है, एटीएम में जाके, ठीक है, प्रोसेस करते हैं, आपको साथ में उसका पिन नंबर दिया जाता है। जब आपने एटीएम इंसर्ट किया, वो आपसे कहेगा इसका पिन नंबर लगाएं। अगर वो मैच करेगा तो वो आपको एक्सेस देगा आपके अकाउंट तक, अगर वो मैच नहीं करता तो आपको एक्सेस नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास कह लेंगे एक इंटेलिजेंट, ठीक है, होता है। यानी जब तक आप उस पिन को सही नहीं करेंगे, ठीक है, इंटर नहीं करेंगे, आप बैंक का अकाउंट जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते और अपने पैसे नहीं निकलवा सकते या ट्रांसफ़र नहीं कर सकते या बिल नहीं जमा करवा सकते। यानी मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो स्पेशल पर्पस टर्मिनल होते हैं ये इंटेलिजेंट की, ठीक है, तरह होते हैं, लेकिन ये मखसूस काम करते हैं। यानी, ठीक है, जो एक स्पेसिफिक पहले उन्होंने बता दिया होगा फंक्शन, उसके मुताबिक ये काम करेंगे। ठीक है, इसलिए, ठीक है जी, इसमें दो हम पढ़ेंगे, पॉइंट ऑफ सेल और ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है जी, ये आपने अच्छे तरीके से इनको कर लेना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।